अब यहाँ पर इस स्टॉक में देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को किस तरीके से आप ट्रेड करोगे। तो ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आपकी आ रही है, फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे इसने प्रॉपर इस तरीके से इसका ब्रेक किया है, प्रॉपर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये एक बिल्डअप करके प्राइस एक्शन बना के निकला है। इस लेवल पर आपको ट्रेड करना है लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। और फिर आप देखिए यहाँ पर जो आपका एसएल था उससे ऑलमोस्ट 3 गुना यहाँ पर आपको मिला है। तो यहाँ से देखो, आप फिर कहोगे कि ये इतना गया पर इस तरीके से आ भी तो गया। तो ये जिस तरीके से यहाँ पर आता है तो तब हमें अपने ट्रेड को मैनेज करके एक लेवल से निकल जाना है। बैठे नहीं रहना, मार्केट में हमारे ट्रेड में कुछ भी हो रहा है, बैठे नहीं रहना, अपनी पोजीशन को मैनेज करना है। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो यहाँ पर आपको 1:3 मिल रहा होता। मतलब कि अगर यहाँ पर आपका 500 का रिस्क था तो यहाँ पर आपको 1500 का प्रॉफिट मिल रहा होगा। फिर ये इस तरीके से नीचे की तरफ आने लगता है, या तो पोजीशन को खत्म कर दो, अपना टारगेट आ चुका है छोड़ो, या फिर क्या करो, 1500 मिल रहे हैं ना, 1000 को दिमाग में रख लो कि 1000 रुपये लेकर तो जाऊंगा ही। अगर मुझे 1000 के नीचे प्राइस जाती हुई दिखी मैं स्क्वायर ऑफ करके निकल जाऊंगा। 1000 लेना मतलब कि क्या, 1:2 का टारगेट लेना कि मैं 1:2 को लेके निकल जाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। या फिर आप पोजीशन में हो, आपने 500 का रिस्क लिया है, 1000 रुपये का आपका टारगेट है और आपका अभी 800 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, आप अपने टारगेट के लिए वेट कर रहे हो। फिर वहाँ से प्राइस रिवर्स करके नीचे आता है तो आपको डिसाइड कर लेना है कि 500 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। क्योंकि अगर ये प्राइस बिल्कुल नीचे आ गया तो मैं बाइंग प्राइस पे आ जाऊंगा या फिर लॉस में भी आ जाऊं, तो अब मैं 500 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, मतलब कि 1:1 लेके निकल जाऊंगा। अब आप कहोगे कि यार आपने ही कहा था एटलीस्ट 1:2 लेकर ही निकलना है, अब आप कह रहे हो ठीक है 1:1 लेकर निकल जाओ। तो देखिए यहाँ पर मार्केट में जिस तरीके से चीज़ें बदलती है ना, हमें कुछ बार डिसीजन बदलने पड़ सकते हैं। अगर आपका टारगेट नहीं आ रहा, उसी लेवल से वो रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ रहा है, हमें लग रहा है कि ये बिल्कुल ही नीचे की तरफ चला जाएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा, फिर अपनी पोजीशन को कट करके निकल जाओ। फिर जब भी रिवर्स करे तब वहाँ पर देखो 500 तो क्या 200 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी लेके निकल जाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस लेवल से मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगा, तो इस तरीके से मार्केट की कंडीशन को देखते हुए ट्रेड को मैनेज करना है। और मैंने आपको ये बात पहले भी सिखाई हुई है, तो उस बात को ध्यान में रखना कि जब भी आप ट्रेड में होते हो, आपने एक जगह पे ट्रेड लिया, स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगा, आप अपने एसएल को ट्रेल करके ऊपर की तरफ रखोगे। थोड़ा सा ऊपर गया आप बाइंग प्राइस पे रख दोगे, उससे ज्यादा ऊपर गया अब 1:1 पे रख दोगे, उससे ज्यादा ऊपर गया आपका टारगेट आ गया 1:2, तब या तो बुक कर लो या फिर कुछ क्वांटिटी बुक करके कुछ क्वांटिटी को ट्रेल करो। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूं, तो ये सारी बातें आपके ध्यान में रहे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर देखा हमने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को भी आप इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हो, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ रिस्क मैनेजमेंट करके। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीजें बन रही है, आपको समझने में आसानी होगी। इसने इस तरीके से पुल बैक करके यहाँ पर ब्रेक किया, आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, फिर ये इस तरीके से गया, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा, पर आपका टारगेट नहीं आया है। तो अब आपको क्या करना है, अगर ये इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको अपनी बाइंग प्राइस पे निकल जाना है। फिर एक बार आप प्रॉफिट में आ चुके हो, इस लेवल पर आपको जरूर से 1:1 मिल रहा होगा, फिर ये नीचे आता है, बाइंग प्राइस पे निकाल दो, खत्म करो, हमने ट्रेड किया ही नहीं था। फिर आप होप में रहते हो चलो फिर से ऊपर गया, फिर से प्रॉफिट आ जाएगा, फिर देखो इस तरीके से होगा। अगर इस लेवल पे नहीं निकाला तो इस लेवल पे जाके निकालोगे, बहुत बड़ा लॉस करके निकलोगे। तो इस बात को प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छे से समझना कि यहाँ पर एंट्री ली है और इस तरीके से प्रॉफिट में आ चुके हो, फिर टारगेट नहीं आया, स्टॉक रिवर्स कर गया, तो बाइंग प्राइस पे निकाल दो। फिर अगर इस लेवल से फिर से ऊपर जाता है तो मौका मिलेगा तो फिर से ट्रेड करेंगे, वरना किसी और स्टॉक को देखेंगे। पर इस तरीके से यहाँ पर ऐसा मत करो कि कुछ भी हो रहा है और आप बैठे बैठे देखते ही रहोगे।